अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और आज का ट्यूटोरियल ब्लेंडर की लाइटिंग के बेसिक के ऊपर है। उसके ऊपर हम देखेंगे कि एक नॉर्मली जब हम इंस्टा के ऊपर या फिर डिफरेंट तरह की मूवीज़ की इंट्रोडक्टरी वीडियोस देखते हैं जिसके अंदर एक ऐसी स्पेस होती है जो करैक्टर जहाँ पे परफॉर्म कर रहा होता है उसके पीछे एक वाइड अनलिमिटेड स्पेस आ रही होती है। हम उसको किस तरह से बना सकते हैं और एक हम बेसिक सी लाइटिंग बनाएंगे जिसको हम तीन लाइट्स लगाकर हम उसको सेटअप करेंगे और हम ये चीज़ देखेंगे कि सिर्फ 3 लाइट्स लगा के हमारे पास रिजल्ट में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। इस वजह से लाइटिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुरू करने से पहले मैं सिर्फ एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वेरी सून मेरी पेड ट्रेनिंग एनिमेशन एंड कार्टून मेकिंग के ऊपर आने वाली है। आप में से जो भी बंदे उसमें इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम काम की तरफ स्विच करते हैं। जी वेलकम टू माय स्क्रीन। हम लाइटिंग के सेटअप को करने के लिए सबसे पहले मेरे पास एक मैक्सिमो का करैक्टर है जो कि मैंने यहाँ से डाउनलोड किया है। ये रेसर वाला करैक्टर है। इसके छोटे से एनिमेशन में ले आता हूँ ताकि हमारे पास प्रेजेंटेशन में हमें आसानी हो। हम इस डिफ़ॉल्ट क्यूब को डिलीट कर देते हैं, शिफ्ट ए दबा के एक प्लेन ले आते हैं, एस दबा के इसको स्केल कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम करैक्टर को यहाँ से जाके इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये करैक्टर आ चुका हुआ हमारे पास, अपने रिग साथ लेके आया है। ये चीज़ें मैं इधर एक्सप्लेन करने वाली नहीं है। हम सबसे पहले इसका एक रेंडर निकाल लेते हैं ताकि हमें बाद में डिफरेंस पता चले कि लाइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और अभी सिर्फ अगर बेसिक लेवल की लाइटिंग के अंदर अगर इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है चीज़ों के ऊपर, तो जब आप एडवांस लेवल की लाइटिंग करेंगे तो उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं कंट्रोल ऑल्ट 0 करता हूँ ताकि कैमरा इधर आ जाए और फिर उसके बाद यहाँ पे जाके इसे कैमरे की सिर्फ एडजस्टमेंट करके एक रेंडर हम निकाल लेते हैं। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, जो सीन में बाय डिफ़ॉल्ट लाइट लगी आती है वो ही है। और उसके बाद हमने ये रेंडर इमेज के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास ये रेंडर निकल आएगा। ये ईवी के अंदर आ रहा है। ईवी के अंदर तो वैसे ही चीज़ें थोड़ी सी अजीब सी आती हैं, लाइक उसके ऊपर लाइटिंग करना थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। हम साइकिल्स के ऊपर निकाल लेते हैं और इसका हाथ में गड़बड़ आ रही है, वो चीज़ें हम फ़िलहाल मैं फिक्स नहीं कर रहा ऐसी चीज़ों को। हम यहाँ से जाके एक साइकिल के ऊपर रेंडर निकाल लेते हैं। रेंडर इमेज के ऊपर क्लिक करके ये साइकिल का हमारे पास रेंडर आ गया। ये हमारे पास रेंडर निकल आया। अगर हम इसके सैंपल रेट देखते हैं तो डी नॉइस के ऊपर भी चेक हुआ हुआ ऑलरेडी और इसके बाद भी मैक्सिमम सैंपल्स बहुत ज़्यादा थे। 4096 के ऊपर, यानी 4000 से ज़्यादा सैंपल्स ले रहा था। फिर भी ये रिज़ल्ट हमारे पास इस तरह का आया। हम इसे सेव कर लेते हैं अपने पास ताकि हमारे पास रिकॉर्ड में रहे। ये हमारे पास बिफोर के नाम से सेव हो गया। पहली चीज़, अब आते हैं पहली चीज़ के ऊपर। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है कि हमारी जब ये कैमरे की रेस यहाँ से निकल रही हैं वो कहीं से बाउंस होके वापस आनी चाहिए। ये मतलब बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगली चीज़ नहीं बता रहा। वो कैसे वापस आएंगी? वो ऐसे वापस आएंगी, हम इसको टैब के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसे ई दबा के एक्सट्रूड कर लेता हूँ, जी एक्सिस पे रख के इस तरह से रख लेते हैं। अब क्या है? अब अगर मैं इसको रेंडर व्यू पे जाके देखता हूँ तो हमारे पास ये इस तरह से नज़र आ रहा है। ये एक बड़ी क्लियर सी लाइन नज़र आ रही है जो कि एक हिसाब से एक सीन के अंदर अच्छी चीज़ हो सकती है अगर आपने कोई रूम दिखाना है। लेकिन अगर आपने ऐसे दिखाना है कि वो एक अनलिमिटेड एनवायरनमेंट जो कि वाइट कलर की है उसके अंदर हमारा करैक्टर या फिर हमारा ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, तो वो कैसा हो सकता है अभी देख लेते हैं। हम वापस आते हैं और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बेवल लगाएंगे। बेवल लगाने के लिए हम एक मॉडिफायर यूज़ करेंगे। यहाँ से जाएंगे ऐड मॉडिफायर और यहाँ जाके बेवल। अब बेवल ने क्या किया, ये देखिए, ये थोड़ा सा यूँ एज सा लगा दिया। हम कहते हैं नहीं, हमें इसकी अमाउंट बढ़ा दो, इतनी कर दो, ठीक है, और आप सेगमेंट्स भी इतने बढ़ा दो कि हमारे पास ये बिल्कुल ऐसे ही नज़र आना शुरू हो जाए। तो हमारे पास पहला मसला हल हो गया कि अगर हम इसको देखते हैं इधर से रेंडर में जाके देखते हैं तो हमें ये ऐसा लगेगा कि ये अनलिमिटेड वाइट स्पेस के अंदर परफॉर्म कर रहा है। सेकंड चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो लाइटिंग से मुताल्लिक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लाइटिंग के ऊपर शुरू से बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ।
आप लाइटिंग वाले उसके अंदर आ जाए। पहले एक डिफ़ॉल्ट लाइट पड़ी है, हम इसको X दबा के डिलीट कर देते हैं। इसको X दबा के हमने डिलीट कर दिया, तो अब ये लाइट चली गई हमारे पास। अब हम शिफ्ट A दबा के एक एरिया लाइट ले आते हैं, यहाँ से जाके लाइट में जाके यहाँ से एक एरिया लाइट ले आते हैं। सबसे पहले तो हम इसके एरिया को बढ़ाएंगे, इसके साइज़ को बढ़ाएंगे। मैं बड़ा करता हूँ इसको, तकरीबन 6 मीटर कर देता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो, ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसको यूँ छोटा कर लेते हैं। इतना काफ़ी है हमारे हिसाब से, इसकी लाइटिंग के लिए इतना काफ़ी है। अब मैं इधर जाऊँगा, इस व्यू के ऊपर जाऊँगा और इस लाइट को उठा के इस तरह से ऊपर लेके जाऊँगा, R दबा के इसे रोटेट करूँगा और इसे दोबारा से इस जगह ला के इसका एक एंगल एडजस्ट करूँगा। पहले अभी मैंने फ्रंट से एक एंगल को एडजस्ट किया, फिर उसके बाद मैं 3 दबा के इस वाले व्यू के ऊपर जाता हूँ और अब की बार मैं बल्कि मैं 7 दबा के इधर टॉप व्यू के ऊपर जाता हूँ। अब की बार मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और 3 दबा के इसके दोबारा से एंगल को मैं इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। R दबा के इसे इधर इस जगह पे ले आता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये लाइट आ गई। हम इसके बाद इसका भी इम्पैक्ट देख लेते हैं। हम Z दबाएंगे, रेंडर व्यू के ऊपर जाएंगे, तो ये अब इस तरह से नज़र आ रहा है। तो पहले से भी ज़्यादा पैड़ा हो गया, ऐसी बात है ना, तो कोई मसला नहीं है। हम यहाँ से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 600 कर देते हैं। तो अभी भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी अजीब सी चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें, ठीक है। हम वापस आ जाते हैं, 1 के ऊपर क्लिक करके फ्रंट व्यू के ऊपर आ जाते हैं। इसके एंगल को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक लाइट ये पीछे से इस तरह से आ रही हो, दूसरी इस तरफ से आ रही हो और फिर उसके बाद एक यहाँ से बिल्कुल बैक साइड से इसके आ रही हो, जो कि आपके बैक साइड की ऐसी रिफ्लेक्शन को, बैक साइड की एक इमेज को अच्छा करेगी। अच्छा, बैक साइड की लाइट जो है ना वैसे लगाया करो यार, उसमें बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है वो। हमेशा से फ्रंट के बजाय बैक की लगाया करो, क्योंकि उससे आपका जो चीज़ आप दिखाना चाह रहे हो ना वो निखर के सामने आती है। वो मतलब ऐसा लगता है कि वो चीज़ अपने अंदर से अपनी ट्रू वैल्यू आपके सामने लेके आ रही है। एनीवे, हमारे पास ये आ चुकी हुई है, एक लाइट लग चुकी है। हम इसी को शिफ्ट D दबा के डुप्लीकेट कर लेते हैं। R दबा के Z एक्सिस पे लॉक करके 180 दबा देते हैं और हम यहाँ पे जाएंगे, इसके ऊपर इसकी इस पे जाएंगे और यहाँ जाके इसकी जो X लोकेशन है उसे माइनस कर देंगे। अब ये इधर आ चुका होगा। अब देखें, ये 2 लाइटें हमारे पास लग गई हैं। इसमें मसला क्या हुआ कि ये उधर चली गई है, तो नॉर्मली जाना नहीं चाहिए था। माई मिस्टेक कि मैंने कुछ वो लॉक नहीं लगा होगा उस वक्त ठीक तरीके से, तो मैं इसको इधर इस तरह से ले आता हूँ। अब तो मैंने कुछ ज़्यादा छेड़ा-छड़ी नहीं की किसी भी चीज़ के साथ। कैमरे की पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ हुई हुई है। 1 दबाते हैं और इसको बिल्कुल इस जगह लेके आते हैं कैमरे को। हम अपने Ctrl+Alt+0 यूं करके इस जगह पे हम कैमरे को लेके आते हैं, ठीक है। हमारा कैमरा एडजस्ट हो गया। फिर अब हमने एक लाइट और लगानी है। लास्ट टाइम फिर से डुप्लीकेट करता हूँ, शिफ्ट D, और इस दफ़ा मैं इसको इधर ले आता हूँ 7 दबा के इसको इधर ले आता हूँ बिल्कुल, और इसकी लोकेशन, इसके रोटेशन को भी इस जगह पे कर देता हूँ। फिर उसके बाद इसके हम यहाँ जाके पहले सारी रोटेशन को 0 कर देते हैं। उससे यह होगा कि ये बिल्कुल ओरिजिनल रोटेशन के ऊपर की साइड पे चला जाएगा। तो अब हम इसको जाके अपनी 3 दबा के यहाँ से जाके इसे थोड़ा सा यूँ एडजस्ट कर लेते हैं और इसको कोशिश करें कि थोड़ा सा यूँ नीचे करके रखें ताकि ये आपके जो ऑब्जेक्ट है उसके बैक साइड से इम्पैक्ट डाले, ठीक है। अब देखें, अब हम इसको Z दबा के हम अब इसको निकालते हैं, इसका एक रेंडर निकालते हैं। रेंडर इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके सैंपल्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो मैं इसकी रेंडरिंग को कैंसिल करके पहले सैंपल्स को देख लेता हूँ जाके। यहाँ पे अगर हम जाएं तो हमारे पास इस जगह पे, यहाँ पे अब हमारे पास डीनॉइस का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका हुआ है। जो पुराना वाला डीनॉइस का ऑप्शन होता था वो ये है, जिसके अंदर वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को डीनॉइस करता था। हम कहते हैं कि आप रेंडर के लिए आप सिर्फ 100 सैंपल लो, ठीक है, क्योंकि पिछले वाले में हमने बहुत ज़्यादा सैंपल निकाले थे।
तो इसमें हम कम सैंपल रखने के बावजूद डीनोइजर लगाए। ये वाला हटा देते हैं, ये वाला डीनोइज लगा देते हैं। ये काफ़ी अच्छा काम करता है जो अब रिसेंट नई अपडेट के अंदर आया है। बाकी सब चीज़ों को छेड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल हम रेंडर के ऊपर क्लिक करके रेंडर इमेज के ऊपर चले जाते हैं। ये देखें हमारे पास ये रिज़ल्ट आया है, जो कि पहले वाले रिज़ल्ट से अगर हम कंपेयर करते हैं, इसको भी हम सेव करके PNG सेव कर लेते हैं आफ्टर। ये देखें ये रिज़ल्ट है अभी वाला और फिर इससे पहले वाला रिज़ल्ट ये है। सो लाइटिंग इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपकी चीज़ों के अंदर जान डालती है। अब ये है कि हम अभी इसको स्टिल इसके अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और हम कर सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर हम बेसिक लेवल पे देखें तो हमने सिर्फ 3 लाइट्स लगा के अपने रिज़ल्ट को कितना ज़बरदस्त कर लिया। और असल चीज़ है हमारा ये भी मसला हल हो गया कि हमने एक मॉडिफायर लगाया और हमने इस चीज़ को बना के हमने कैमरे के अंदर ऐसी चीज़ दिखाई कि सबको ये महसूस होता है, देखने वाले को ये महसूस होता है कि ये एक पीछे अनलिमिटेड स्पेस है। हालांकि ये पीछे हमने एक कह सकते हो एक वर्ड यूज़ किया जाता है, हमने कैमरे को चीट किया हुआ है। तो ये इस तरह के काम आप लाजमी क्या करें। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।